हैं। क्या कहा मकान मालिक ने, क्या बोला? मकान मालिक ने बोला कि दुकान खाली कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में अगर दुकान बचेगी तो फिर रख लेना। इसीलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं सामान। किस चीज़ की दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी हमारी। दिक्कत हो रही है दिक्कत तो होती है अचानक? फिर क्या करें, तो लगता है कि बुलडोजर जो है, लग तो रहा है, सिचुएशन यही कह रही है क्या लग रहा है? कि बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इंटरनेट यहाँ पर वैसे कुछ ऐसा नेट चल रहा है? नेट उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी अब बहराइच का महाराजगंज में हटाएगा अतिक्रमण। कुंभकर्ण नींद से उठा है आपका पीडब्ल्यूडी के अब अधिकारी। ऐसा लग रहा है कि अब जब हिंसा हुआ बहराइच में, आपका महाराजगंज में, तब पीडब्ल्यूडी को याद आया कि यार यहाँ पे तो अब अतिक्रमण किया गया है, अब अतिक्रमण भी हटाना जरूरी है। और जिस तरह से एक विशेष समुदाय का कहना है कि खास करके एक विशेष धर्म को इसमें टारगेट किया जा रहा है, और भेदभाव तरीके से जिस तरह से नोटिस चिपकाने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किए हैं, और अभी बहराइच में बुलडोजर को लेकर के पूरा अभी बवाल मचा हुआ है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 13 अक्टूबर को आपका माता रानी का प्रतिमा का विसर्जन के दौरान जो बहराइच का महाराजगंज में जो दंगा हुआ, और ये दंगा का शुरुआत डीजे पर जो आपका गाना बज रहा था उस गाने से पूरा विवाद शुरू हुआ। बाद में एक राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक, 22 साल का युवक का हत्या हो जाता है, जिस हत्या में 5 लोग शामिल थे। उन 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। और ये राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुआ आपका बहराइच का महाराजगंज में आपका जो सराफा व्यापारी बताया जा रहा है, आपका जो अब्दुल हमीद, इनके छत पर मोहम्मद पैगंबर साहब का झंडा लगा हुआ था, जिस झंडे को उतारने के लिए राम गोपाल मिश्रा आपके अब्दुल हमीद के छत पे चढ़ा, जिसके बाद से उस झंडे को उतारा, रेलिंग भी तोड़ दिया आपका अब्दुल हमीद का, जिसके बाद से अब्दुल हमीद के बेटों को जो बेटा थे उनके द्वारा आपके राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाया गया, जिसमें राम गोपाल मिश्रा का मौत हो गया। तो वहीं आपका राम गोपाल मिश्रा का मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया भी नहीं था। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि जो आपका जो सोशल मीडिया पर और जो गोदी मीडिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया और ये सुसु चौधरी जिस तरह से गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने में पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था। बाद में बहराइच पुलिस ये गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिस तरह से इसका खंडन की, और आपका बहराइच पुलिस का कहना था कि आपका राम गोपाल मिश्रा का जो मौत हुआ है वो गोली लगने से हुआ है, उसका नाखून नहीं निकाला गया है, उस पर तलवार से हमला नहीं किया गया। ये सब ये जो खबर चल रहा है ये सब झूठा है और अफवाह से बच के रहिए। बहराइच पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था, लेकिन जो अफवाह फैलाए राम गोपाल मिश्रा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से आग लगाने का काम गोदी मीडिया की, और जो ये सुसु चौधरी है इसका कहना था कि नाखून निकाल लिया गया था, उस पर तलवार से हमला किया गया था, उस पर क्रूरता किया गया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस बोली कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अब खबर आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी अब एक्टिव हुआ है। अब इसको मालूम चला है कि बहराइच का महाराजगंज में अब अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि रोड का चौड़ाई कम हो गया है। तो जब रोड का चौड़ाई कम हो गया और रोड का चौड़ाई 50 फीट होना चाहिए, आपका पीडब्ल्यूडी का कहना है, और पीडब्ल्यूडी को आपका अतिक्रमण हटाने का जो मतलब विचार आया दिमाग में, वो जब बहराइच में महाराजगंज में हिंसा आया उसके बाद से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नींद से जगे और इन सबको याद आया कि हाँ बहराइच में भी महाराजगंज में अतिक्रमण किया गया। उससे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सबको मालूम नहीं था। वो भी खबर आ रहा है कि 23 जो दुकान है घर है उस पर नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें आपका अब्दुल हमीद का भी हमीद जो है जिसके बेटे इस हत्या में शामिल है, आपका जो राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुआ उस हत्या में अब्दुल हमीद के दोनों बेटे शामिल हैं। दोनों को आपका मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर आपका यूपी एसटीएफ पकड़ी, आपका सरफराज और आपका तालीम है, जो अब्दुल हमीद के दोनों बेटे हैं, ये आपके हत्या में शामिल थे। जो राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुआ और इन्हीं के छत पे हत्या हुआ अब्दुल हमीद का, जब वो झंडा उतार रहा था मोहम्मद पैगंबर साहब का, उसी दौरान गोली चला। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो नोटिस चिपकाए हैं आपका बहराइच का महाराजगंज में, वो रोड के दोनों तरफ अवैध निर्माण हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हुआ होगा एक तरफ नहीं हुआ होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिस साइड अब्दुल हमीद का घर है और जिस मस्जिद से ऐलान हुआ शायद 13 अक्टूबर को कि इस हिंसा को लेकर के भी आपका दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा भी मस्जिद में मीटिंग किया गया था, उस मस्जिद के 4 दुकानों पर भी नोटिस चिपकाया गया है, अब्दुल हमीद के घर पर भी नोटिस चिपकाया गया है। तो वहीं कुल 23 जो घर हैं एक रोड के एक साइड में, उस पर नोटिस चिपकाने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किए हैं और बोले हैं 3 दिन में ये सब खाली कर दो, इस पर बुलडोजर चलेगा। और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट बोला था कि
आप कोई आरोपी भी है तो भी उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अतिक्रमण अगर हुआ होगा बहराइच का महाराजगंज में, तो रोड का तो एक साइड नहीं हुआ होगा, दोनों साइड हुआ होगा। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए तो एक साइड अब्दुल हमीद के साइड में जितना मकान दुकान था उस पर नोटिस चिपकाया गया। कुल 23 मकान बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 आपके हिंदुओं का भी घर बताया जा रहा है और एक साइड आपका रोड का दूसरा साइड में नोटिस चिपकाया ही नहीं गया है। जिसके बाद से वहाँ के जो एक विशेष धर्म के लोग हैं उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं वो भेदभाव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से बरसों से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ रहते आए हैं और अब जाके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मालूम चला कि ये जगह अतिक्रमण के द्वारा यहाँ मतलब लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं। उन लोग के पास जमीन का कागजात भी है, वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं कि 23 जो मकान दुकान है आपका महाराजगंज में बहराइच का, उस पर नोटिस चिपका दिए हैं और बोले 3 दिन के अंदर में खाली करो, इस पे बुलडोजर चलेगा। तो वहीं जो आपके राम गोपाल मिश्रा के जो हत्या में जो 5 आरोपी शामिल थे वो पकड़े गए हैं। आपके जो मोहम्मद आपका जो सरफराज है, तालिम है, आपका जो मोहम्मद फहीद है, हामिद है और अफजल है, ये 5 को आपका यूपी एसटीएफ पकड़ी हुई है। तो वहीं आपके जो एक विशेष धर्म के घरों में 50 से अधिक के घरों में जो आग लगाया गया, एक विशेष धर्म के घरों में, उनको कब तक न्याय मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। खबर आ रहा है कि 80 लोगों को पकड़ा भी गया, 80-85 लोगों को, और ये जो राम गोपाल मिश्रा के हत्या में शामिल थे उन 5 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। लेकिन ये बुलडोजर कार्रवाई जो हो रहा है आपका बहराइच का महाराजगंज में, इसको लेकर के वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये भेदभाव पूर्ण कार्रवाई है आपका पीडब्ल्यूडी का अधिकारी का। क्योंकि जो 50 फीट रोड का बात पीडब्ल्यूडी कर रहा है, वो रोड का एक तरफ ही अतिक्रमण नहीं हुआ होगा, दोनों तरफ हुआ होगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सिर्फ एक ही तरफ में नोटिस चिपकाए हैं 23 घरों और दुकानों पे, जिसके बाद पूरा राजनीति मचा हुआ है और 3 दिन बाद इस पे बुलडोजर चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अब इस पे पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाया हुआ है। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार अपना नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर करती है और बुलडोजर चलाती है। तो आने वाले समय में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, उससे पहले हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में गरमाने वाला है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।